फ्रेंड्स कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो प्रेजेंट किया था, वहां पर मैंने बोला था कि विंडोज 10 का जो नया अपडेट आया KB5023773 इस अपडेट को इंस्टॉल मत करो। इस अपडेट के साथ बहुत सारा कुछ इशू आ रहा है। अगर आप लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी में विंडोज 10 यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पर बहुत सारा इशू आ रहे हैं। तो इस अपडेट को माइक्रोसॉफ्ट ने पहले प्रेजेंट किया था बिल नंबर 19045.2787 करके, इसी बिल नंबर के साथ। मगर अभी माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर 19045.2788 इसी बिल नंबर के साथ इस अपडेट को फिर से प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। मैं मेरा पीसी में जाके डायरेक्ट देखो यहाँ पर ये मेरा पीसी चल रहा है। अभी मैं यहाँ पर पीसी में सारा कुछ देखने का कोशिश करता हूँ कौन सा वर्जन अभी चल रहा है। इस अपडेट को मैं इंस्टॉल किया कि नहीं वो भी मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मेरा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी है। इस पीसी में प्रॉपर्टीज में जाके मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ, अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा सारा कुछ। देखो यहाँ पर डुअल कोर प्रोसेसर, देखो यहाँ पर पेंटियम डुअल कोर प्रोसेसर, यहाँ पर 2.9 गीगाहर्ट्ज, उसके साथ साथ 4GB रैम। इस पीसी में से 4GB रैम है और यहाँ पर पेंटियम डुअल कोर प्रोसेसर चल रहा है यहाँ पर। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर विंडोज 10 का प्रो 22H2 वर्जन चल रहा है और 19045.2788 इसी बिल नंबर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कर दिया ये अपडेट KB5023773 इस अपडेट को प्रोवाइड कर दिया। पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट को प्रोवाइड किया था बिल नंबर 19045.2787 इसी बिल नंबर के साथ। मगर अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर 2788 इसी बिल नंबर के साथ इस अपडेट को फिर से प्रोवाइड कर दिया। हो सकता है कि 2-1 दिन में आपका स्टेबल वर्जन के साथ ये अपडेट आ जाएगा इसी बिल नंबर के साथ। देखो यहाँ पर मैं कौन सा वर्जन को यूज करूँ वो भी मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। पहले मैं सेटिंग सेक्शन में जाके देखो यहाँ पर मेरा पीसी में सेटिंग सेशन में जाके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ मैं कौन सा वर्जन की यूज करूँ विंडोज 10 का। देखो यहाँ पर अपडेट सेशन में जाके देखो यहाँ पर विंडोज अपडेट हिस्ट्री जो है, अपडेट हिस्ट्री में जाके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये अपडेट अभी चल रहा है KB5023773 इसको मैं पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया अभी, मगर अभी अच्छे से चल रहा है। पहले यहाँ पर इसी पीसी में मैंने दिखाया था बहुत सारा इशू आ रहा था। वहाँ पर रिफ्रेश अप करते जाओ पर्सनलाइजेशन, वहाँ पर सेटिंग सेक्शन ओपन नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ बहुत सारा इशू आ रहा था। मगर अभी ये बिल नंबर के साथ कोई इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पर इस अपडेट को मैं पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया अभी। देखो यहाँ पर KB5023773 इस अपडेट को मैं पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया। देखो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर को पूरी तरह से ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में अगर ये अपडेट को लिखते हो ना आप, यहाँ पर KB5023773 देखो यहाँ पर KB5023773 ये अपडेट को अगर आप गूगल में लिखते हो, देखो यहाँ पर गूगल में सर्च करते हो, फर्स्ट पहले मेरा वीडियो आ जाएगा। देखो यहाँ पर डोंट इंस्टॉल विंडोज 10 22H2 ये जो अपडेट था इसको इंस्टॉल मत करो। पहले मैं यहाँ पर बोला था, माइक्रोसॉफ्ट ने शायद यहाँ पर देखा, उसके बाद यहाँ पर इस अपडेट को थोड़ा सा इंप्रूव करके ये अपडेट को फिर से प्रेजेंट किया। देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का साइड से क्या कुछ बोल रहा है। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कौन सा बिल नंबर के साथ अभी चल रहा है। देखो यहाँ पर KB5023773 पहले यहाँ पर था 19045.2787 इसी बिल नंबर के साथ था। देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर कौन सा बिल नंबर आ गया 19045.2788 ये बिल नंबर आ गया। देखो यहाँ पर 2788 जितना सारा कुछ है सब 2788 इसी बिल नंबर के साथ अभी चल रहा है। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर विंडोज 10 का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सेटिंग सेक्शन में जाके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ और अपडेट सेक्शन में जाके मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ कौन सा वर्जन को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, कौन सा विंडोज 10 का कौन सा चैनल को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर इनसाइडर प्रीव्यू में जाके मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर इनसाइडर प्रोग्राम, देखो यहाँ पर रिलीज प्रीव्यू चैनल को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, विंडोज 10 का रिलीज प्रीव्यू चैनल। तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट विंडोज 10 का जो कुछ अपडेट आया ना फर्स्ट मुझे मिल जाएगा यहाँ पर विंडोज 10 का रिलीज प्रीव्यू चैनल। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। इस चैनल को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ये अपडेट मुझे डायरेक्ट पूरी तरह से मिल गया। देखो यहाँ पर मैं विन बार में जाके दिखाता हूँ इस पीसी का। देखो यहाँ पर विन बार में जाके मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हो 19045.2788 इसी बिल नंबर के साथ ये अपडेट पूरी तरह से आ गया। अभी इस अपडेट को मैं पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है।
मेरा पीसी में। देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर दिस पीसी में पर्सनलाइज यहाँ पर इस सेक्शन में जाके मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता था, मगर अभी यहाँ पर अच्छी से सेटिंग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर अच्छी से सेटिंग आ रहा है। उसके साथ साथ डिस्प्ले सेटिंग में मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग भी आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और इस अपडेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कुछ फिक्स किया, चलो यहाँ पर मैं एक एक करके बोलता हूँ। तो फर्स्ट जो किया MS एप्स इंस्टॉलर। अगर आपका विंडोज 10 पीसी में कोई एप्स को इंस्टॉल करते हो तो हो सकता है कि वो एप्स पूरी तरह से क्रैश हो रहा था, पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हो रहा था। बहुत सारा विंडोज 10 पीसी के साथ ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा था, तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। और सेकंड, यहाँ पर बहुत सारा विंडोज 10 पीसी में माइक्रोसॉफ्ट HTML एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन रन होने के लिए या एप्लीकेशन ओपन होने के लिए बहुत सारा दिक्कत आ रहा था। कभी कभी हो सकता है कि एप्लीकेशन रन ही नहीं हो रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था, और भी बहुत सारा इशू आ सकता है। बहुत सारा विंडोज 10 पीसी के साथ ऐसा कुछ इशू आ रहा था। ये बेसिकली हो रहा था कि विंडोज डिफेंडर अगर ऑन है, उसके साथ साथ HTML एप्लीकेशन का रन किया तो हो सकता है कि HTML पूरी तरह से क्रैश हो गया। तो इस इशू को माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से फिक्स किया इस अपडेट देने के बाद। और बहुत सारा विंडोज 10 पीसी के साथ प्रिंटर डिवाइस में एक इशू आ रहा था। अगर आप विंडोज 10 पीसी में प्रिंटर को इंस्टॉल करना चाहते हो तो हो सकता है कि प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो आप ऑनलाइन से डाउनलोड किया विंडोज 10 के लिए, तो हो सकता है कि वहां पर ड्राइवर अच्छे से इंस्टॉल नहीं हो रहा था। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी प्रिंटर काम नहीं कर रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। उसके साथ साथ नेक्स्ट, अगर आप आपका विंडोज 10 पीसी के साथ USB से एक प्रिंटर को कनेक्ट किया, उसके साथ हो सकता है कि वहां पर प्रिंटर क्लासिफाई कर रहा था कि मल्टीमीडिया डिवाइस ऐसे का एक ऑप्शन आ जा रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। और विंडोज 10 पीसी के साथ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रहा था, हो सकता है कि आप विंडोज 10 को आपका लैपटॉप में यूज कर रहे हो और आपका लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो खराब हो गया पूरी तरह से। आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर को कनेक्ट किया आपका लैपटॉप के साथ और आपका लैपटॉप को ऑन कर रहे हो, तो ऑन करते टाइम हो सकता है कि वहां पर पासवर्ड देना होगा आपको, और एक्सटर्नल मॉनिटर में पासवर्ड लेके कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो ये इशू लेके बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था बहुत सारा विंडोज 10 पीसी के साथ। तो ये इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट लास्ट, बहुत सारा विंडोज 10 पीसी के साथ ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा था कि हो सकता है कि आपका पीसी में बहुत सारा मल्टीपल अकाउंट है, तो हो सकता है कि आप बहुत सारे अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हो, तो वहां पर मल्टीपल अकाउंट डिलीट नहीं हो रहा था। तो इस इशू को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट देने के बाद। सो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 के साथ जो KB5023773 करके इस अपडेट को प्रोवाइड किया। इस अपडेट में बहुत सारा कुछ इशू था, तो पहले मैं यहाँ पर बोला था इस अपडेट को इंस्टॉल मत करो। इस अपडेट का बिल नंबर था 19045.2787 करके, मगर अभी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया बिल नंबर के साथ ये अपडेट को प्रोवाइड कर दिया 19045.2788। इसी बिल नंबर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से यहाँ पर KB5023773 इस अपडेट को पूरी तरह से प्रोवाइड कर दिया 19045.2788। इसी बिल नंबर के साथ ये अपडेट आ गया ना, तो इस अपडेट को आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। इस अपडेट के साथ आपका विंडोज 10 में जितना सा कुछ प्रॉब्लम बग आ रहा था पूरी तरह से फिक्स्ड हो जाएगा। सो आज चलते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।